मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, स्लोप को जीरो करेंगे, स्लोप को जीरो इक्वल, स्लोप को आप क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे, यानी वी पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इन दोनों में से x कॉमन लोगे तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यू आएगी, एक तो 2 आएगी और एक 3 आएगी, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमा और मिनिमा। तो अब आप क्या करेंगे, आपको बताया वो dy बाई डी एक्स जो आपके पास आई है, ये डेरिवेटिव जो है, इसको आप डबल देखिए, x की दो वैल्यू आई है, एक तो आई है 2 और एक तो आई है 3। अब किस x के किस वैल्यू पे फंक्शन जो है मैक्सिमम है और किस वैल्यू पे फंक्शन किस x के किस वैल्यू पे, देखिए अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए अब आप फाइंड आउट कर लीजिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट। उसके बाद हम चेक करेंगे x इक्वल टू 2 पे फंक्शन मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। फिर हम क्या चेक करेंगे, x इक्वल टू 3 पे फंक्शन जो है मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। तो चलिए नेक्स्ट मेरा क्या है, चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसको रफ करने के बाद आप क्या करोगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, राइट। और यहाँ पे माइनस 5x का डिफरेंशिएशन -5 और 6 का डिफरेंशिएशन 0 जो आपको पता है। तो सबसे पहले x इक्वल टू 2 पे चेक कीजिए कि d2y बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर और क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो x इक्वल टू जब 2 पुट करिएगा तो 2 इंटू 2 -5 यानी क्या वैल्यू आई, -1। तो -1 यानी d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे हेंस फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू 2। d2y बाई dx स्क्वायर से हमने चेक कर लिया कि x इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन है वो मिनिमा है या फिर मैक्सिमा है। तो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या आया है, मिनिमम आया है। अब नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं x इक्वल टू 3 पे। तो सिमिलरली आप x इक्वल टू 3 पे भी फाइंड आउट कर सकते हो, x इक्वल टू 3 पुट कर दो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या चेक, यहाँ पे हम कैसे पुट करेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर और x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 -5, 6 -5 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। 1 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या, फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप लोगों को मैक्सिमा और मिनिमा समझ में आ गया होगा। तो जो बेसिक मैथमेटिक्स था जिसका यूज फिजिक्स में है, राइट, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी इंटीग्रेशन का थोड़ा और पार्ट बाकी है, उस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, टेक केयर, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आज हम लोग डिफरेंशिएशन को सीखेंगे, राइट। डिफरेंशिएशन का यूज फिजिक्स में है, राइट। जो बेसिक आपका डिफरेंशिएशन है उसको सीखेंगे, क्लियर। तो इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, राइट। तो डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले एक चीज आपको जानना जरूरी है, क्या स्लोप, व्हाट इज स्लोप, स्लोप क्या होती है, राइट स्लोप। तो स्लोप किसे कहा जाता है, तो ये जो tan थीटा है, tan थीटा इज नोन एज स्लोप, tan थीटा इज नोन एज स्लोप, राइट। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी कर्व जो है, ये हमने ग्राफ बना दिया, ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस और ये जो है कर्व, राइट, ये कर्व है। अब ये कर्व जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जितने डिग्री पे भी इंक्लाइंड है, राइट,
जितने मान लिया थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, एक कर्व जो है, लाइन जो है थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसी थीटे का टेंजेंट क्या कहलाएगा स्टूडेंट? स्लोप, राइट? स्लोप, राइट? ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि देखिए इस लाइन पे आप कहीं पे भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट का जो स्लोप होगा, स्लोप की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, राइट? तो इस पॉइंट पे भी स्लोप की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, थीटा, राइट? और स्लोप tan थीटा इक्वल टू, और मैं क्या लिख सकता हूँ? जैसे मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मान लिया x1, y1, इसी लाइन पे एक अनदर पॉइंट लिया, ये पॉइंट भी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मान लिया x2, y2, राइट? x2, y2। अब स्टूडेंट जो है यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ आप फाइंड आउट कर लेंगे। सॉरी, इस पॉइंट को बोल दिया C, तो ये जो BC है, इस BC लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ कितनी है? y2, और यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ y1, बिकॉज इस पॉइंट B का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो y2 है, और इस पॉइंट A का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है y1 है, इसलिए इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? y2 माइनस y1। सिमिलरली इस AC की लेंथ कितनी हो जाएगी? जो बेस है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी x2 माइनस x1, राइट? तो और आपको पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? y2 माइनस y1। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर को रिप्लेस कर दिया y2 माइनस y1 से, और बेस को रिप्लेस कर दिया x2 माइनस x1 से, राइट? तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गई? स्लोप की वैल्यू आ गई, राइट? तो स्लोप की वैल्यू, अगर मान लीजिए कर्व जो है स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट का स्लोप क्या होगा? सेम होगा, और स्लोप की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट, मान लीजिए कर्व जो है इस टाइप का ना हो करके, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, मान लीजिए कर्व जो है इस बार जो है कुछ इस टाइप का है, राइट? तो यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ये इस पॉइंट का अगेन कोऑर्डिनेट मान लिया x1, y1, और एक अनदर पॉइंट लिया यहाँ B, और इस पॉइंट B का कोऑर्डिनेट्स मान लिया x2, y2। नाउ स्टूडेंट, अब क्या कीजिए कि दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए एक्स एक्सिस पे, और इस पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, C बोल दीजिए इसको, राइट? अब स्टूडेंट्स, जैसे मैं इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो क्या इस पॉइंट को टच करेगी? वो टेंजेंट टच नहीं करेगी, वो इस पॉइंट से क्या कर जाएगी? पास कर जाएगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं एक यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट कुछ इस टाइप से जा रही है, जबकि टेंजेंट ऐसे नहीं जानी चाहिए, राइट? तो वो टेंजेंट जो क्या हो, दोनों पॉइंट से पास करती हो, उसी तभी हम क्या कहेंगे? तभी हम क्या कर सकते हैं? तभी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ए और बी को काफी क्लोज लाएंगे, राइट? ए और बी को काफी क्लोज लाएंगे, तो क्लोज लाने से यहाँ पे क्या होगा? पॉइंट ए को इधर ला दिया और पॉइंट बी को इस साइड ला दिया, राइट? आप देखिए, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, और दोनों पॉइंट से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, राइट? हमने क्या किया? ए को काफी क्लोज लाया, ए इज क्लोज टू बी, राइट? ए जो है बी के क्या है? क्लोज है। ए और बी को क्या क्या करना है? ए और बी को आपको पास में लाना है। तो जब ए और बी को जब आप पास में लाएंगे, तो कुछ इस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म होगा। ए और बी को जब आप पास में लाएंगे, तो कुछ इस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म होगा, और इस टाइप के ट्रायंगल में भी ये क्या हो जाएगा आपका? y2 माइनस, देखिए स्टूडेंट, ए वाली लेंथ तो आपको पता है, BC की लेंथ कितनी है? y2 माइनस y1, और AC की लेंथ कितनी है? x2 माइनस x1, राइट? अब क्या किया आपने? ए और बी को काफी पास में लाया, क्लोज लाया। ए को क्या किया? काफी पास में लाया, ए और बी को काफी क्लोज लाया। तो इससे क्या होगा?
इससे ए वाली जो लेंथ है ए भी क्या होगी, काफी स्मॉल होगी, और ए वाली लेंथ भी क्या होगी, काफी स्मॉल होगी। ये पॉइंट सी है आपका। तो y2 माइनस y1 क्या होगा, y2 माइनस y1 टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, है ना। जीरो नहीं है, जीरो को टेंड करता है। ये वाली जो लेंथ है y2 माइनस y1 वो जीरो को लेंथ है, जीरो को टेंड कर रहा है, काफी स्मॉल लेंथ है। और काफी स्मॉल लेंथ को dy से डिनोट किया जाता है, काफी स्मॉल लेंथ को dy से डिनोट किया जाता है, राइट। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ भी जो x2 माइनस x1 है ये भी काफी स्मॉल हो जाएगी। तो काफी स्मॉल हो जाएगी, तो इस स्मॉल लेंथ को भी, स्मॉल लेंथ भी मान लीजिए जीरो को टेंड कर रही है, तो इसको भी हम किससे डिनोट करेंगे, dx से, राइट। तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है वो थीटा हुआ है। इस टाइप का क्या है, इस टाइप का ट्रायंगल काफी स्मॉल है, स्मॉल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, और यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा है। इसको बोल दिया ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी में इसकी जो लेंथ है dy है और इसकी लेंथ है जो dx है। तो tan थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, dy अपॉन dx, जो कि क्या है आपका स्लोप, जो कि क्या है आपका स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई dx। नेक्स्ट हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखेंगे, राइट। डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले देखेंगे। मैं इस चीज को रफ कर देता हूँ, क्लियर। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप याद कर लेंगे तो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए फर्स्ट, जो मान लीजिए y इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट, y इक्वल टू क्या हो, c डिनोट्स कांस्टेंट, राइट। तो इस कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dx फाइंड करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू क्या रहे, 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx जीरो। या मान लीजिए y इक्वल टू क्या रहे, 1000 रहे, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट फार्मूला जो है, ये फर्स्ट फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला y इज इक्वल टू मान लीजिए x टू द पावर n हो, y इज इक्वल टू क्या हो, x टू द पावर n हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो dy बाई dx इक्वल टू आप लिख सकते हो nx टू द पावर n माइनस 1, राइट। फॉर एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बाई dx इक्वल टू आप लिख सकते हो, देखिए एक्स स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा इनटू x, और x टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, x टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1। तो अगेन यू कैन राइट dy बाई dx इज इक्वल टू 2, और x टू द पावर 2 माइनस 1 की वैल्यू 1, x टू द पावर 1, यानी x टू द पावर 1 को आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट 2x, राइट। अनदर एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2, y इज इक्वल टू मान लीजिए x टू द पावर 5 हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बाई dx इक्वल टू आप लिख सकते हो 5 और x टू द पावर एक कम कर देना है, 5x टू द पावर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला थर्ड, राइट। थर्ड फॉर्मूला क्या होगा, मान लीजिए y इज इक्वल टू c इंटू एक्स हो, या c इज द कांस्टेंट, c क्या है, कांस्टेंट है, तो इस केस में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx, कांस्टेंट बाहर हो जाएगी, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx बाई dx, dx बाई dx क्या हो जाएगा 1। तो c इंटू एक्स अगर इस टाइप का क्या हो फंक्शन हो, तो डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, c। इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए y इज इक्वल टू क्या रहे, 2x रहे, तो इसका इस केस में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बाई dx इक्वल टू आई कैन राइट 2, बिकॉज़ 2 इंटू dx बाई dx, and you know the differentiation of x is equal to 1, here we write 2. Next formula number 4, फॉर्मूला नंबर 4, मान लीजिए y इज इक्वल टू क्या रहे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, तो e टू द पावर x के लिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू आप लिख सकते हो, देखिए इसका डिफरेंशिएशन जो है यही होता है, सेम रह जाता है, e टू द पावर x, या इसको ऐसे लिख सकते हो d e टू द पावर x अपॉन dx। क्या हो जाएगी इसकी फॉर्मूला जो है e टू द पावर x ही हो जाएगी।
नेक्स्ट फंक्शन जो है आपके पास आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। y इक्वल टू क्या हो, log x हो, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपके पास d log x अपॉन dx, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन देखेंगे, फार्मूला नंबर 4 का फिर, राइट। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू d sin x अपॉन dx, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 6, और मान लीजिए y इक्वल टू क्या हो, cos x हो, तो cos x का डिफरेंशिएशन डी cos x बाई डी एक्स यानी माइनस sin x। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 7, y इक्वल टू tan x हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x, राइट। चलिए इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे फार्मूला नंबर 8। फार्मूला नंबर 8, अगर मान लीजिए y इक्वल टू क्या हो, cot x हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। नेक्स्ट y इक्वल टू sec x हो, y इक्वल टू sec x का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू sec x इंटू tan x। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका फार्मूला नंबर 10, y इक्वल टू मान लीजिए cosec x हो, तो cosec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x, राइट। इसको नोट करेंगे इस दिन। इसको नोट करिए, राइट। y इक्वल टू cos x हो, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, राइट। और देखते हैं इस पे कुछ रूल्स वगैरह हैं, राइट, उस रूल को भी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए सम ऑफ टू फंक्शन हो, राइट, कुछ रूल्स हैं, इस रूल को देखिए। रूल्स, सम रूल्स आर देयर। फर्स्ट है आपका एडिशन रूल। फर्स्ट कौन सा है, एडिशन रूल, राइट। एडिशन रूल, अगर मान लीजिए दो फंक्शन को ऐड किया गया हो, क्या किया गया हो, मान लीजिए u एक फंक्शन है और एक फंक्शन v है, इन दोनों फंक्शन को ऐड किया गया, उस केस में डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू du बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस dv अपॉन dx डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, दो फंक्शन को अगर सब्ट्रैक्ट किया गया हो, y इक्वल टू क्या हो, u माइनस b, y इक्वल टू u माइनस b, तो इस केस में dy बाई dx को आप लिख सकते हो du बाई dx माइनस dv बाई dx, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट रूल, राइट। प्रोडक्ट रूल को देखेंगे, रूल नंबर 3 कौन सा है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में स्ट्रिंग होता है आपका, मान लीजिए y इक्वल टू क्या हो, u इंटू v प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो u को क्या कर देना है, छोड़ देना है, और v का डिफरेंशिएशन करना है dv बाई डी एक्स प्लस v को छोड़ देना है और u का डिफरेंशिएशन करना है du बाई dx, राइट। इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के माध्यम से ये ज्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे एक एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू x इंटू ई टू द पावर x, राइट। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, देखिए एक है x और एक है ई टू द पावर x, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का जो फॉर्मूला है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। dy बाई dx इक्वल टू क्या है, u इंटू dv बाई dx प्लस v इंटू dy बाई du बाई dx। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो dy बाई dx इक्वल टू e टू द पावर x इंटू dx बाई dx प्लस क्या हो जाएगा, x को छोड़ना है और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, e टू द पावर x अपॉन dx, राइट।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो e टू द पावर x लिख सकता हूँ प्लस x, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सिंपल e टू द पावर x ही होगा। और आप देख सकते हैं दोनों टर्म में क्या e टू द पावर x, तो e टू द पावर x आप कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस x, अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस x। नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट क्वोशिएंट रूल, फोर्थ रूल है आपका क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, इस रूल को देखिए, इस रूल कुछ इस टाइप का है। मान लीजिए यहाँ पे दो फंक्शन को डिवाइड किया गया हो, u बाई वी हो, राइट, u बाई वी हो, इस टाइप का फंक्शन हो, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास dy बाई dx इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसका स्क्वायर कर दीजिए v स्क्वायर, राइट, और क्या लिखेंगे v इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन du बाई dx माइनस u को छोड़ेंगे और v का डिफरेंशिएशन कर देंगे dv बाई dx, राइट। तो क्वोशिएंट रूल हम लोग इस तरह से अप्लाई करते हैं, जैसे मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए y इक्वल टू क्या रहे, e टू द पावर x अपॉन x रहे, y इक्वल टू क्या रहे, e टू द पावर x अपॉन x रहे। देखिए ऊपर में एक फंक्शन है और नीचे में भी एक फंक्शन है, दो फंक्शन का डिवीजन है, तो इसमें ये वाला रूल अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy बाई dx इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर यानी x स्क्वायर, राइट, उसके बाद v क्या है x, तो x इंटू डी e टू द पावर x अपॉन dx माइनस e टू द पावर x को छोड़ेंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है माइनस e टू द पावर x और x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे e टू द पावर x हो जाएगा अपॉन x स्क्वायर, राइट। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। चलिए स्टूडेंट आप इसमें से चाहो तो e टू द पावर x कॉमन ले सकते हो, तो e टू द पावर x कॉमन ले लोगे तो अंदर बच जाएगा x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेन रूल, राइट, ये फोर्थ रूल था, क्वोशिएंट रूल आपका फोर्थ रूल था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेन रूल, राइट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है चेन रूल। फिफ्थ रूल है आपका चेन रूल, राइट। चेन रूल को आप देखेंगे ध्यान से, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू क्या रहे, y इक्वल टू e टू द पावर 5x रहे, y इक्वल टू क्या रहे, e टू द पावर 5x। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो dy बाई dx इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन d e टू द पावर 5x। अब इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर 5x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा स्टूडेंट्स, e टू द पावर 5x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, हम इसका डिफरेंशिएशन 5x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इनटू क्या हो जाएगा 5x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, राइट। देखिए e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपको पता है e टू द पावर x ही होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन मैं e टू द पावर 5x लिख दूंगा, इनटू 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है बाहर, और dx बाई dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 5 e टू द पावर 5x, राइट। ये इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मैक्सिमा और मिनिमा। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा, यानी फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम है या किस पॉइंट पे क्या है मिनिमम है, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका भी काफी यूज है फिजिक्स में आपको, तो जैसे मैक्सिमा और मिनिमा, इस चीज को कैसे फाइंड किया जाए, देखिए ध्यान से, मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई भी क्या है, मैं यहाँ पे दो ग्राफ के माध्यम से मैक्सिमा और मिनिमा को समझाने का कोशिश करूंगा। ये आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, राइट। अगेन ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। देखिए एक कर्व है ऐसा और एक कर्व है ऐसा, राइट।
तो मैं आपसे पूछूं कि ये आपके पास एक ए फंक्शन है और एक ए फंक्शन है, क्लियर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है, तो आप बताएंगे सर मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे है, राइट। और अगर मैं पूछूं इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस सॉरी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है, तो आप बताएंगे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहां पे है, इस पॉइंट पे है। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं y, और किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो वो पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे लाई करेगी, वो पॉइंट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट इस फंक्शन की किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, उस मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी उस पॉइंट को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगी। तो आइए अब हम लोग इसी चीज को सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, राइट। ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, और 2x का डिफरेंशिएशन -2, और वहां पे 6 कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, उसका डिफरेंशिएशन 0। और मैंने आपको शुरू में बताया था dy बाई dx क्या होता है, आपका dy बाई dx जो है ये आपका स्लोप है, dy बाई dx क्या है, स्लोप है। और स्लोप tan थीटा को ही स्लोप कहा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान देंगे, इस पॉइंट पे ध्यान रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से मैंने क्या किया, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, और ये टेंजेंट जो है क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, राइट, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर मैं पूछूं आपसे बताइए यहाँ पे टेन थीटा कितना होगा, तो आप क्या आंसर देंगे, बिकॉज एक्स एक्सिस के पैरेलल है, राइट, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के साथ एक भी डिग्री एंगल नहीं फॉर्म कर रही है, यानी एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री है, इसका एंगल क्या है एक्स एक्सिस के साथ, थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री है, एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल फॉर्म नहीं कर रही है। यहाँ भी ये वाली जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री है, राइट। तो आपको पता है स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, लाइन जब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करती है, क्या करती है, जो एंगल फॉर्म करती है उसी का टेंजेंट लिया जाता है, और उसी का टेंजेंट क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा, आपका स्लोप हो जाएगा, स्लोप, राइट। और स्लोप क्या होता है dy बाई dx, राइट, dy बाई dx। तो थीटा के प्लेस पे जब इफ अगर थीटा के प्लेस पे आप 0 डिग्री पुट करेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy बाई dx की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली आप यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0 डिग्री पुट करेंगे, तो tan 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, और यही क्या है आपका, इसी को स्लोप कहा जाता है dy बाई dx, राइट। यानी इतना समझ में आया कि इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब क्या हो dy बाई dx क्या हो 0 हो। देखिए ये आपकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की, और ये आपकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर मैं dy बाई dx को 0 पुट कर दूं तो 2x माइनस 2 इजकल टू क्या आ जाएगा 0, और 2x इजकल टू क्या लिख सकता हूँ, -2 को इस साइड शिफ्ट करेंगे +2, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा 2/2, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1, यानी x इजकल टू क्या है 1, x इजकल टू 1 पे क्या होगी फंक्शन की, या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या फिर मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, x इजकल टू क्या है, x इजकल टू 1 पे फंक्शन की या तो मिनिमम वैल्यू जाएगी, या फिर x इजकल टू 1 पे क्या होगी फंक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी, राइट। इसका भी कर्व कुछ इसी टाइप का होगा, राइट, जिस टाइप का भी होगा, राइट, उस टाइप में मतलब क्या है कि उसका dy बाई dx स्लोप निकालेंगे, और स्लोप निकाल करके आप क्या करेंगे, dy बाई dx को 0 पुट करेंगे, तो वहां से जो x की वैल्यू आएगी उस पॉइंट पे क्या होगी फंक्शन, या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी।
तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम है या मिनिमम है, इस चीज को हम कैसे चेक करेंगे? तो स्टूडेंट इस ये जो dy बाई dx है इसको आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार और डिफरेंशिएट करो इसको, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस फंक्शन को जब आप एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 और -2 का डिफरेंशिएशन 0, राइट? तो यहां से d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 2y। तो d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू क्या है? d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या है? पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव आई है। तो अगर क्या हो d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव हो तो उस पॉइंट पे क्या होती है? फंक्शन मिनिमम होती है। d2y बाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए d2y बाई dx स्क्वायर आपने फाइंड आउट किया और इसकी वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? जो फंक्शन की वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? मिनिमम होगी। वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मिनिमम, राइट? मिनिमम होगी। और मान लीजिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। तो इस केस में क्या होती है? वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास y इक्वल टू एक फंक्शन है एक्स क्यू अपॉन 3, राइट? एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स 5x स्क्वायर, या इसको मान लीजिए -5x स्क्वायर अपॉन क्या है? 2 है, प्लस 6x है, प्लस क्या है? 6x, ठीक है? अब हमें ये फाइंड करना है y की मैक्सिमम और मिनिमम, है ना? y की वैल्यू किस पॉइंट पे मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे मिनिमम है, इस चीज को फाइंड करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले dy बाई dx फाइंड कर लो। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका डिफरेंशिएशन 1/3 इंटू एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन पता है आपको 3x स्क्वायर होता है, माइनस 5/2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और प्लस 6x का डिफरेंशिएशन सिंपल 6 हो जाएगा। और इसको आप कैसे लिख सकते हो? dy बाई dx इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इस टाइप का एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब आपको